हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 18 मई 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कौन सी दो प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं? ए एग्रिस और प्रज्ञा, बी स्मार्ट कृषक और ग्रीन मिशन, सी एग्रोस्टार्ट और डीजी किसान, डी न्यूट्रीफॉर्म और टेकी खेत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एग्रिस और प्रज्ञा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 मई 2025 को विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बग्गा की उपस्थिति में दो परिवर्तनकारी पहलें यूपी एग्रिस और एआई प्रज्ञा की शुरुआत की। इन विश्व बैंक समर्थित योजनाओं का उद्देश्य राज्य में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना और युवाओं को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित करना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से दो प्रश्न और बनते हैं। पहला तो ये बनता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो वह है योगी आदित्यनाथ। और अगला प्रश्न बनता है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वह है अजय बग्गा जी। देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए चंद्रचूड़, बी सूर्यकांत, सी त्रिवेदी, डी बोपन्ना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यकांत। देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति 14 मई 2025 से प्रभावी होगी। देखिए, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए है टेरेसा, बी नाइटिंगेल, सी डिक्सन, डी बेसेंट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइटिंगेल। देखिए, हर वर्ष 12 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, जो आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सम्मान देने के लिए समर्पित है। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता था कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर होता 12 मई को मनाया जाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 की थीम क्या थी? ए नवाचार भारत, बी ग्रीन टेक, सी टिकाऊ भविष्य, डी आत्मनिर्भर विज्ञान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, टिकाऊ भविष्य। देखिए, भारत ने 11 मई 2025 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया, जो पोखरण में 1998 में किए गए ऐतिहासिक परमाणु परीक्षणों की स्मृति में मनाया जाता है। साथ ही यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती ताकत को भी मान्यता देता है। इस वर्ष का विषय है नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना, जो पर्यावरण अनुकूलन, स्वदेशी और अभिनव तकनीकी समाधानों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। अब देखिए, यहाँ से एक तरह से और प्रश्न बन सकता था कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा 11 मई को मनाया जाता है। तो बच्चों, अब बात हुई है दिवस की, तो मई माह से संबंधित जितने भी दिवस हैं सबको एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, वह 1 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ये 5 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व हास्य दिवस, ये भी 5 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व एथलेटिक्स दिवस, ये 7 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये 8 मई को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो 11 मई को मनाया जाता है, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। अगला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये 11 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को मनाया जाता है, जो हमने अभी पिछले से पिछले क्वेश्चन में भी देखा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 15 मई को मनाया जाता है, जो हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, ये वही है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 16 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व दूरसंचार दिवस, ये 17 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ये 18 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व माप विज्ञान दिवस, ये भी 20 मई को मनाया जाता है। अगला है आतंकवाद विरोधी दिवस, ये 21 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ये भी 21 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व कछुआ संरक्षण दिवस, यह 23 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व थायराइड दिवस, ये 25 मई को मनाया जाता है।
अगला है विश्व फुटबॉल दिवस, ये भी 25 मई को मनाया जाता है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, ये भी 25 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, ये 29 मई को मनाया जाता है। और अगला और लास्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये 31 मई को मनाया जाता है। तो बच्चों, मई माह से संबंधित जितने भी दिवस बन सकते थे सबको हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अपनी वीडियो में मैं दिवस बार बार इसलिए रिपीट करवाता हूँ क्योंकि आए दिन कोई ना कोई दिवस पड़ता है और ये भी संभावना रहती है कि आए दिन एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसलिए दिवस को हमें रटना बहुत ज़रूरी है और ये स्टैटिक जीके का भी एक पार्ट है। तो चलिए, हमने देख लिए दिवस, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, अगला प्रश्न है, मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। ए कोहली, बी पुजारा, सी रोहित, डी जडेजा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोहली। देखिए, भारतीय क्रिकेटर के दिग्गज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। कोहली अपनी बेजोड़ जुनून, आक्रामक कप्तानी और लगातार रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक ऐसी विरासत जोड़ी है जिसे दोहराना बेहद मुश्किल होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु कौन सी नई पहल शुरू की है। ए दिशा, बी शक्ति, सी नई दिशा, डी सुरक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिशा। देखिए, पुलिसिंग से सामुदायिक सशक्तिकरण की सराहनीय दिशा में कदम उठाते हुए दिल्ली पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। नई दिशा शिक्षा की ओर लौटना मार्ग, जिसका उद्देश्य स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करना है। देखिए, अगला प्रश्न है, बुलबुल V2 मॉडल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया। ए माइक्रोसॉफ्ट, बी सर्वम AI, सी गूगल, डी टाटा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वम AI। देखिए, बेंगलुरु स्थित AI स्टार्टअप सर्वम AI ने अपना नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच TTS मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है, जिसे विशेष रूप से भारत की विविध भाषाई पहचान को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, ताप्ती बेसिन रिचार्ज परियोजना किन दो राज्यों के बीच हुई है। ए गुजरात और महाराष्ट्र के बीच, बी MP और महाराष्ट्र के बीच, सी MP और छत्तीसगढ़ के बीच, डी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच। राइट आंसर है ऑप्शन डी, MP और महाराष्ट्र के बीच। देखिए, जल संसाधनों की सुरक्षा और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने 10 मई 2025 को ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया। ए मोदी जी ने, बी योगी जी ने, सी राजनाथ जी ने, डी अमित शाह जी ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजनाथ जी ने। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 मई 2025 को उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के लखनऊ नोड में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई का वर्चुअल उद्घाटन किया। 300 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित इस इकाई का उद्देश्य हर वर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण करना है। देखिए, अगला प्रश्न है, एशियाई चावल का पहला पैनजीनोम किस संस्थान ने विकसित किया। ए ICAR, बी IRRI, सी जापान यूनिव, डी चीन अकादमिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन अकादमी। देखिए, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के शोधकर्ताओं ने एशियाई खेती योग्य धान ओरेजा सेटिवा L का पहला पैनजीनोम तैयार किया है। 144 प्रकार की धान की किस्मों, जंगली और खेती योग्य के जीनोम को अनुक्रमित करके इस शोध ने एक व्यापक आनुवांशिक मानचित्र प्रदान किया है। देखिए, अगला प्रश्न है, अनुराग भूषण को हाल ही में भारत का राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है। ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी फिनलैंड, डी डेनमार्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वीडन। देखिए, भारत के 1995 बैच के अनुभवी भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी अनुराग भूषण को स्वीडन साम्राज्य में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ए लियन, बी डी गुजर, सी मित्तल, डी अरण्यक।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, डी गुजर। देखिए, भारत ने अपना 86वां शतरंज ग्रैंड मास्टर हासिल कर लिया है। चेन्नई के 19 वर्षीय श्रीहरि एल आर ने यूएई के अल एन में आयोजित एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल किया। तो बच्चों, यहाँ पे हमने 18 मई 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे सबको कवर कर लिया, और यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।